इस जगह का नाम है फतेहपुर सीकरी। फतेह इज अ विक्ट्री पूर ओल्ड सिटी, सिटी ऑफ विक्ट्री, क्योंकि हिंदुस्तान के अंदर यहाँ मुगलों में सब में पहले यहाँ पर आए थे बाबर, हुमायूं, अकबर। बाबर ने एक युद्ध किया इब्राहिम लोदी से 1526 में पानीपत के अंदर। दूसरा युद्ध किया खंडवा गांव यहाँ से 10 किलोमीटर दूर है, राणा सागर। उसको जीतने के बाद में इसका नाम दिया फतेहपुर। फतेह माने ही जीत, फतेह इज अ विक्ट्री पूर ओल्ड सिटी, सिटी ऑफ विक्ट्री। उसके बाद हुमायूं, अकबर। अकबर की 3 रानी थी, हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियंस। पहली रानी मुस्लिम रानी, नाम रुकिया बेगम तुर्की, सुल्ताना फ्रॉम तुर्की। सेकंड वाइफ मरियम फ्रॉम गोवा। और तीसरी रानी जोधाबाई फ्रॉम जयपुर। 3 रानी, अकबर को बेटा नहीं था। राजधानी है दिल्ली। दिल्ली से गया अजमेर, अजमेर में एक दरगाह है ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती, ख्वाजा गरीब नवाज, जहाँ अकबर को सपना हो कि अकबर आप फतेहपुर सीकरी जाइए। तो अकबर अजमेर से नंगे पाँव, नंगे से चलकर यहाँ पर आए थे फतेहपुर सीकरी, चिश्ती बाबा के पास में। और उन्हीं के आशीर्वाद से महारानी जोधाबाई से बेटा हुआ, उसका नाम दिया सलीम, फिर नाम जान किया जहांगीर। जहांगीर जहाँ का बादशाह। 1570 में इसको स्टार्ट किया, 1500 वैसे में कंप्लीट हुआ। जब अकबर को बेटा नहीं होता तो ये किला ताजमहल आगरा फोर्ट नहीं बनता, क्योंकि ताजमहल से 100 साल पहले की जगह है फतेहपुर सीकरी। फतेहपुर सीकरी बनाया था अकबर ने, ताजमहल बनाया था शाहजहां ने मुमताज की याद में, जहांगीर के बेटे ने। अभी हम लोग सब में पहले देखेंगे ये बीरबल पैलेस। बीरबल अकबर के 9 मिनिस्टर थे, सब में खास मिनिस्टर बीरबल, उसके रहने का प्लेस। तो चलकर देखेंगे अभी आप जो देख रहे हैं आप लोग, इसको बोलते हैं बीरबल पैलेस। अकबर के 9 मिनिस्टर थे, सब में खास मिनिस्टर बीरबल्स। बीरबल को अपने महल के करीब में उसको बनाया था उसका महल। और उससे पहले ये मुस्लिम रानी का पैलेस था। मुस्लिम रानी ने बीरबल को गिफ्ट में ये पैलेस दिया। इस महल की कार्विंग वर्क देखिए, सी द ब्यूटीफुल वर्क। और ये स्टोन जो देख रहे हैं आप सारा रेड सैंड स्टोन, रेड सैंड स्टोन ये हमारे गांव का लोकल स्टोन है। मार्बल फ्रॉम राजस्थान एंड डिफरेंट स्टोन डिफरेंट कंट्री। और ये जो ऊपर जाने के रास्ते हैं, ये डबल स्टोरी पैलेस है ये। और साइड से इसके जो देख रहे हैं आप लोग, ये स्टेबल्स है उस टाइम का, जहाँ पर घोड़े वगैरह बनते थे। उस समय कार वगैरह नहीं होती थी, घोड़े के थ्रू हर जगह जाते थे, एवरी प्लेस। और ये जो ऊपर जो रिंग जो दिख रही है आपको, सारा प्लेस कवर्ड करते थे उस समय सामियाना ने टेंट बांधने के लिए। अब इस महल को अंदर चलकर देखिए आप, बहुत खूबसूरत महल बना हुआ है। इस महल का भैया वर्क देखिए आप, कितना बारीकी काम है इसके अंदर। सी द ब्यूटीफुल वर्क फॉर एवरी प्लेस। और सारा ये हाथ का वर्क है, सारा हैंड वर्क, जहाँ गांव के लोग आज भी वर्क करते हैं स्टोन का अपने हाथ से आपके। और सारे महल के अंदर में आपके बहुत खूबसूरत वर्क किया गया है। अभी भी लोकल लोग करते हैं आपके। और आपने ताजमहल देखा होगा, वहाँ पर इल्ले वर्क जो होता है आपके समय प्रेस स्टोन का, वो आगरा में होता है, क्योंकि हर जगह का कहीं ना कहीं का गॉड गिफ्ट चीज होती है आपके। ये जो पत्थर था ये भी पत्थर से लाया गया? हाँ, ये पत्थर भी आपके लोकल स्टोन है, फतेहपुर सीकरी। मार्बल आपके राजस्थान से है, आपके मकराना से आपके, क्योंकि स्टोन सारा अलग अलग। और ताजमहल के अंदर तो सारे सेमी प्रेस स्टोन जो अलग अलग कंट्री से मंगाए गए थे उस टाइम पर आपके। आइए ये साइड से देखिए आप, जो गेट जो दिख रहा है आपको, ये एलिफेंट गेट है। ये अकबर का हाथी था, उसका नाम था हिरन। हिरन के एंट्रेंस होने का गेट था उस टाइम पर। जब अकबर का हाथी इस जगह से दीवाने आम के अंदर जाता था, उस समय कुछ लोग क्राइम करते थे, हाथी सूंघ कर पाउंड रखकर उसको मार दिया, और क्राइम नहीं किया उसको छोड़ दिया। हाथी जजमेंट करता था उस टाइम पर। और ये साइड से जो देख रहे हैं आप लोग, ये सारा सोल्जर लोग रहने का प्लेस है, आर्मी प्लेस। और सामने जो दिख रही है आपको, एक रेड स्टोन की जो बिल्डिंग जो दिख रही है आपको, उसको बोलते हैं नगीना मस्जिद। अकबर ने अपने सब में पहले इबादत के लिए ये मस्जिद बनाई थी, उसके बाद में बनाया सारा पैलेस ही है। अब देखेंगे हम लोग जोधाबाई का पैलेस। आइए आप, ये भैया छोटे छोटे हॉल्स जो दिख रहे हैं आपको सामने, ये यहाँ पर कबूतर बैठते थे उस टाइम पर। पहले कोई मोबाइल नेट नहीं होते थे, कबूतरों के द्वारा संदेश जाते थे हर जगह इन एवरी प्लेस। और ये जो जगह जो देख रहे हैं आप, उसको बोलते हैं मीना बाजार। मीना इज जूडली बाजार मार्केट फॉर लेडीज मार्केट उस टाइम का। ये जोधाबाई का समर पैलेस था। सारे पिलर जो देख रहे हैं आपको, जालियों की सपोर्ट है आपके। और इसके पीछे एक पानी का लेक था, उस लेक की हवा इस महल के अंदर जाती थी। समर पैलेस गर्मी में इस महल में रहती थी, सर्दी वाला पैलेस अलग था, क्योंकि जोधाबाई के महल में हम लोग जाएंगे बाद में। ये उसका समर पैलेस, ये नीचे उसकी सपोर्ट है आपके। ये उस टाइम का स्विमिंग पूल था, उस समय नहा गुलाब जल पानी रहता था रानियों के स्नान के लिए, नहा हर जगह गेट नहीं होते थे, पर्दा सिस्टम आपके। ये हाँ पर्दा लगा। आइए, ये बिल्डिंग जो देख रहे हैं आप लोग, इसको बोलते हैं पंचमहल। पंच के माने 5 स्टोरी पैलेस। इसके पिलर 1 से 76 पिलर हैं।
176 पिलर एंड पिलर बाय सपोर्ट। एक नाम और है जिसको बोलते हैं हवा महल, क्योंकि चारों तरफ से खुला है पूरा पैलेस। अकबर की 3 रानी थी। मुस्लिम रानी ईद बकर का वहां पे चांद दिखती थी, क्रिश्चियन रानी मून लाइट के लिए, और हिंदू रानी करवा चौथ पर व्रत खुलती थी। अकबर वहां बैठकर हवा खाते थे, क्योंकि 4 साइड जो ओपनिंग प्लेस है, पीछे एक लेक था, उसकी हवा इसके अंदर आती थी। और ये उस टाइम का हॉस्पिटल था जहाँ डॉक्टर की जगह यहाँ लोग बैठते थे। आयुर्वेदिक यहाँ जड़ी बूटियां होती थी उस टाइम पर। आइए ये खजाना महल उस टाइम का, ये देखिए, ये पत्थर की तिजोरी है उस जमाने की, जहां सोने और चांदी के सिक्के, हीरे जवाहरात इन बॉक्स में रखे जाते थे। बॉक्स वाले यहाँ पर 3 रूम बने हैं, एक में हम लोग खड़े हैं, 2 इसके बराबर में हैं। ये खजाना खाली रानियों के लिए था, अकबर का नहीं था। अकबर का खजाना अलग था, मैं चलकर आपको दिखाऊंगा। और उसका एक नाम और जिसको बोलते हैं आंख पिछोली। अकबर रानी के साथ में आंख पिछोली खेलते थे इस पूरे प्लेस के अंदर, हाँ, छुपा छुपी खेलने के लिए। ये एक रूम, दूसरा रूम ये है, तीसरा उस साइड में है। 3 रानी, तीनों रानी को एक एक रूम दिया था आपके। ऊपर ये सामने जो देख रहे हैं आप, ये पानी का टैंक है। सारी बिल्डिंग का पानी वहां जाकर जमा होता है। सैनिक लोग इस पानी को पीने के यूज करते थे। उस समय पानी की परेशानी थी। अकबर ने यहाँ 16 साल राज किया, 16 ईयर्स, 12 साल में बनाया था फोर्ट, 4 साल रहे थे। पानी के पानी जो ये सीधा बरसात से आता था वो सारा बारिश का पानी, बारिश के पानी को कलेक्शन करते थे, इसी वजह से टैंक बनाए थे। 52 टैंक बनाए हैं पूरा फतेहपुर सीकरी के अंदर में, सारा हार्वेस्टिंग वाटर को ना स्टॉक करने के लिए। उस समय पानी की परेशानी थी, क्योंकि इस जगह का जो पानी था वो खारी पानी था आपके, तो मीठे पानी को स्टॉक करते थे, उसको पीने के लिए यूज करते थे। और जो लास्ट में एक टावर जो दिख रहा है आपको जंगल के अंदर, आराम से, ये टावर, हाँ, ये टावर जो दिख रहा है सामने आपको, यह अकबर का हाथी था, उसका नाम था हिरन। मरने के बाद में कवर वहां बनाई थी उसकी, एलिफेंट। ये हाथी उस समय जजमेंट करता था, अकबर डिसाइड नहीं करते थे हु इज द गिल्टी पीपल्स, एलिफेंट डिसाइड करता था कौन गिल्टी है आपके उस टाइम पर। तो अच्छी स्माइल आएगी, उसको छोड़ देगा, बैड स्माइल आएगी तो उसको पाँव रखकर उसको मार दिया। हाथी स्मेल से पता करता। बिल्कुल। अब देखेंगे हम लोग दीवाने खास इज द प्राइवेट कोर्ट। यह है दीवाने खास। दीवाने खास इज द प्राइवेट कोर्ट, और जहां अकबर की पार्लियामेंट जो मीटिंग होती थी आपके, अभी हम लोग इसके अंदर चलकर देखेंगे। और ये बिल्डिंग जो दिख रहा है आपको बाहर से, डबल स्टोरी पैलेस आपको दिख रहा है आपको, ये डबल स्टोरी पैलेस नहीं है, सिंगल स्टोरी पैलेस है। इसको अंदर चलकर देखिए आप लोग, आइए। ये बिल्डिंग जो दिख रहा है आपको, इसको बोलते हैं दीवाने खास, दीवान कोर्ट, प्राइवेट कोर्ट, जहां राजा अकबर ऊपर बैठते थे। 4 साइड में अकबर के मिनिस्टर, और वहां बैठकर अकबर ने एक रिलीजन चलाया जिसका नाम था दीन इलाही। दीन एंड रिलीजन्स, इलाही इज गॉड, ऑल पीपल टू मिक्स, अकबर नोबडी पीपल टू फोर्स, व्हाई इज अकबर इज ग्रेट मुगल इन दोस टाइम्स। तो यहाँ सारे अलग अलग आर्किटेक्चर बने हैं। सामने ये देखिए आप, ये जैन आर्किटेक्चर है, जैन लाइनिंग जो दिख रहा है आपको पर्सिप जिगजैग, और ये झोपड़ी टाइप का दिख रहा है सामने आपको, ये क्रिश्चियन रिलीजन्स में छोटा कैंडल होता है चर्च के लिए आपके, ये उसके लिए लोटस फ्लावर। ये हिंदू आर्किटेक्चर, ये मुस्लिम की मस्जिद की मेहराब डिजाइन, मुस्लिम आर्किटेक्चर, डाउन मुगल, सबको मिलाकर एक, सारे एक समान। सर ये मुगल आर्किटेक्चर है, सुराई जो दिख रही है आपको, ये मुस्लिम, ये आपके दिस इज मुगल, मुस्लिम, हिंदू एंड क्रिश्चियन, पर्शिप, जैन, सबको मिलाकर एक। ऊपर जाने के 2 रास्ते हैं, एक से मिनिस्टर जाते थे, एक से अकबर। ऊपर जाने के रास्ते बंद कर दिए, ये रास्ते हैं। उस समय आपके कुछ टाइम पहले लोग ऊपर जाते थे, अब ये गवर्नमेंट ने सारे गेट लगा दिए गए, सारे रास्ते बंद कर दिए गए इसकी वजह से। और सारा बिल्डिंग जो पूरा रेड सैंडस्टोन का है, और इसका कार्विंग वर्क देखिए, सारा ये हाथ का काम है आपके, कोई मशीन वर्क नहीं है, सारा हैंड वर्क है, ये पूरा हैंड मेड है। यह है दीवाने आम। दीवाने आम, ये आम पब्लिक के लिए, जहाँ पर आम प्रजा बैठती थी, बीच में राजा अकबर बैठते थे। दीवाने आम, ये आम पब्लिक के लिए। दीवाने खास लाइक द प्राइवेट कोर्ट, जिसको पार्लियामेंट बोलते हैं आपके, उसके लिए। तो ये आम प्रजा के लिए बनाया था। और ये सामने डबल स्टोरी पैलेस दिख रहा है आपको, ये अकबर के टाइम पर दासियों के बच्चे वहाँ पढ़ते थे एजुकेशन के लिए। और ये जो अभी मैं क्रॉस जो दिखाऊंगा आपको, सामने इधर आ जाइए आप।
कोई मामला नहीं है। ये भैया क्रॉस जो दिख रहे हैं आपको 4 साइड में, ये 1 2 3 4, इसको चौपड़ बोलते हैं। गैमा 25 4 लड़कियां नहा रहती थी, 4 उधर 4 उधर 4 उधर। शतरंज आपके चौपड़ भी बोलते हैं और गैमा 25 भी बोलते हैं इसको। इसके 4 हाँ इसके 4-5 नाम है भैया आपके। तो हाइडेंसी भी इसको बोलते हैं आपके। तो यहाँ पर 16 लड़कियां रहती थी उस समय, 16 गर्ल्स। जोधाबाई और अकबर यहाँ बैठकर पासा फेंकते थे। जैसा भी नंबर आता ना, हाँ 2 नंबर 4 नंबर, तो यहाँ लड़कियां चाल बदल में डांस करती थी उस समय। एंजॉय प्लेस, रीडो खेलने का प्लेस था ये। आइए आप अब देखेंगे हम लोग शीश महल, मुस्लिम रानी का पैलेस। और एक फिल्म देखा है परदेश आपने, शाहरुख खान, महिमा चौधरी, जो नहीं होना था हो गया प्यार, आई लव माई इंडिया, वो गाना उधर होता है सब। हाँ वहीं पर वो प्लेस आपको दिखाएंगे अभी आपको। ये प्लेस जो देख रहे हैं आप लोग, इसको बोलते हैं अनोख तालाब और उसी को बोलते हैं 4 शमन, क्योंकि इसके रास्ते हैं 4 रास्ते हैं। तानसन और बैजू बाबरा यहाँ संगीत गाते थे उस टाइम पर। दूसरी मंजिल पर राजा अकबर बैठकर सुनते थे। रानियां उस समय पर्दे के दायरे में आती थी सामने, और शाही परिवार के लोग नीचे बैठते थे। और इसके अंदर यहाँ पानी की जगह गुलाब जल पानी रहता था। उसकी अच्छी स्माइल पूरे महल में रहती थी। गुड स्माइल द ऑल इन द पैलेस। और जो परदेश मूवी का शूटिंग जो हुआ है वो इसी प्लेस में हुआ था भैया, आई लव माई इंडिया। और ये देखिए आप शीश महल, मुस्लिम रानी का पैलेस। ये महल आपको जितना छोटा महल दिखेगा आपको, सारे महलों में सब में कॉस्टली पैलेस है ये। इस महल की खासियत अंदर से दिखेगी आपको। ये महल जो देख रहे हैं आपको, इसको बोलते हैं शीश महल, मुस्लिम रानी का पैलेस। इसके अंदर सारे ये बॉक्स जो दिख रहे हैं आपको सामने, इसके अंदर शीशे और डायमंड फिट थे उस जमाने में जब इंग्लिश लोग आए थे हिंदुस्तान के अंदर, सारी चीज ले गए। ये महल आपको जितना छोटा महल दिख रहा है आपको, सारे महलों में सब में कॉस्टली पैलेस है। और इस स्टोन ये देखिए आप, ये स्टोन जो देख रहे हैं आप लोग, ये नया स्टोन है। दिस इज फॉर न्यू एंड दिस इज फॉर ओल्ड। गवर्नमेंट ने, हाँ ये अभी का है भैया, ये ओल्ड है क्योंकि गवर्नमेंट ने स्टोन को एक्सचेंज किया आपके। और उसका वर्क देखिए, ये अनार की वेल है आपके। ये कच्चा अनार है, ये पक्का है, इसमें जो दाना पड़ चुका है। ये अंगूर की वेल है आपके, टॉपर ये वाली, ये अंगूर की वेल है आपके। और उसका ऊपर टॉपर देखिए कितना बारीकी काम किया गया इसके अंदर आपके। ये सारा हाथ का वर्क है, पूरा हैंड वर्क आपके। उस समय यहाँ स्टोन के गेट होते थे भैया। ये जो हॉल जो दिख रहे हैं आपको, पहले यहाँ स्टोन के गेट होते थे आपके। सारी चीजें टूट चुकी हैं आपके। जो देख रहे हैं आप लोग, ये बोतल जो दिख रहा है आपको स्टोन का, इसके अंदर यहाँ गुलाब जल पानी रहता था। गुलाब जल पानी को जो अकबर के बैठक में जहाँ डालते थे, जहाँ चलकर मैं आपको दिखाऊंगा अभी आपको। और ये सामने व्हाइट प्लेस जो दिख रहा है आपको, ये अकबर के गेस्ट लोग आते थे, वो लोग वहाँ स्नान करते थे, उसके बाद में दरगाह जाते थे पीर बाबा की। अब देखेंगे हम लोग डाइनिंग हॉल, जहाँ अकबर खाना खाते थे उस टाइम पर। ये प्लेस तो देख रहे हैं आप, इसको बोलते हैं अकबर का डाइनिंग हॉल, जहाँ पर अकबर खाना खाते थे, लंच डिनर करते थे उस टाइम पर। पहले यहाँ कुर्सी टेबल चेयर्स नहीं होती थी। अकबर यहाँ नीचे फ्लोर पर बैठते थे, शाही नीचे जमीन पर। शाही कारपेटें होती थी उस जमाने में। जो खाने की अलग अलग यहाँ पर ड्रेसेस होती थी, बफे टाइप का, जैसा हम लोग आज के टाइम में घर में फर्नीचर यूज करते हैं आपके। उस टाइम के ये स्टोन का फर्नीचर थे आपके। उस टाइम पे भी साइंस था आपके। अभी हम लोग और आप लोग अभी आने में लेट हो गए, खाना खत्म हो गया। उस टाइम पहले हम लोग, भैया ये स्टोन का बेड है उस टाइम का, जहां पर अकबर सोते थे। ये उसका समर पैलेस, क्योंकि यहाँ पर चंदन की लकड़ी की स्टेप थी इस पे चढ़ने के लिए। 4 इंच इसके अंदर पूरे फ्लोर पर पानी रहता था, गुलाब जल। उससे महल ठंडा रहता था। फीलिंग स्पोल्ड समर पैलेस, जहाँ गर्मी में इस जगह सोते थे, सर्दी में ऊपर। समर और विंटर दोनों बनाए थे। अकबर की यहाँ 3 रानी थी। जोधाबाई इस गेट से आती थी। ये देखिए आप सामने, ये जोधाबाई का समर पैलेस। ये आपके उसका एंट्रेंस का, ये उसका आपके जो आने के लिए आपके एक कृष्ण रानी का एंट्रेंस गेट था। मुस्लिम रानी उस साइड से आती थी। 3 रानी थी, तीनों रानी के लिए अलग अलग यहाँ गेट बनाए थे आपके। और जब रानी यहाँ पर आती थी, अकबर मुंह से नहीं बोलते थे रानी को बुलाने की। बिल्डिंग की हाइट कम हाइट थी, क्योंकि अकबर की हाइट कम हाइट थी। 5 फीट 4 इंच प्लेस का हाइट उसने कम हाइट बनाया था। उस समय लोग लंबे चौड़े लोग थे। वहाँ जो भी लोग आएंगे सिर झुका कर आएंगे रेस्पेक्ट के लिए, रेस्पेक्ट ऑफ किंग। और ये जो पिलर जो दिख रहा है आपको, ये भैया पुराना है, ये नए हैं। ये सारा स्टोन एक्सचेंज किए गए आपके। ये भैया जोधाबाई की रसोई है।
जोधाबाई हिंदू वाइफ थी, वेजिटेरियन, किसी बनाए थे उसकी अलग ऑन सेल्फ। और इस पर डिजाइन जो देख रहे हैं आप लोग, ये सारा राजस्थानी लेडीज में थी झुमके एयरिंग्स, ये सारे एयरिंग के डिजाइन है भैया आपके डिफरेंट डिफरेंट। ये वेज किचन है आपके जोधाबाई के लिए। सामने है नॉन वेज, अकबर राजा नॉन वेज था तो उसके लिए अलग बनाई थी, जोधाबाई के लिए अलग। सामने जो देखेंगे आप कृष्ण रानी का पैलेस मरियम फ्रॉम गोवा। इस पैलेस का नाम था गोल्डन हाउस। उस टाइम पर सोने और चांदी की पेंटिंग थी उस जमाने में इसके अंदर। इसको अंदर चलकर अभी हम लोग देखेंगे, आइए आप। ये भैया ये पेंटिंग जो देख रहे हैं आप सामने, ये घोड़े जो दिख रहे हैं आपको, घोड़े, हाथी, और ये सामने जो दिख रहा है आपको एलिफेंट ट्रम्स वगैरह आपके, ये पेंटिंग है उसी जमाने की। सामने महाराजा एलिफेंट आपके, ये सारी पेंटिंग उसी टाइम की है। इसको बोलते हैं सोनारा महल, गोल्डन पैलेस। गोल्डन पैलेस आपके इस पूरे महल के अंदर में बहुत खूबसूरत पेंटिंग थी उस जमाने में। अब ये बिल्डिंग पूरी ओल्ड हो गई भैया, पुराना हो गया, उसकी वजह से आपके पेंटिंग सारा हट चुका है। ये पेंटिंग पर गौर से देखिए आप, ये कृष्ण रानी की पेंटिंग है, मरियम फ्रॉम गोवा। पहले गोवा एक पुर्तगीज का पार्ट था, उसके बाद में हमारा इंडिया का पार्ट बताया गया आपके। और इसके जो देख रहे हैं आप लोग, ये चर्च जो आर्किटेक्चर होता है ना आपके, ये चर्च आर्किटेक्चर है आपके। और जो सामने क्रॉस वो देख रहे हैं आप लोग, जैसे लोग पैंडल वगैरह डालते हैं गले में आपके, उसके लिए आपकी पैंडल आपके क्रिश्चियन आर्किटेक्चर। और ये ऊपर जाने के रास्ते हैं, 2 रास्ते हैं, क्योंकि डबल स्टोरी पैलेस से ऊपर देख कर आइए आप। ये ऊपर जाने के रास्ते हैं, सरकार ने इसको बंद कर दिए, कोई भी अलाउड नहीं ऊपर आपके। और ये रानी का मेकअप रूम था उस टाइम का, जहां पर रानी मेकअप करती थी। ये लिप्स डिजाइन सी द ब्यूटीफुल पेंटिंग्स, ये सारा पेंटिंग रियल पेंटिंग है उसी जमाने का। अब ये बिल्डिंग ओल्ड हो गया, 500 साल हो गए इसको, 520 ईयर्स ओल्ड, तो उसकी वजह से आपके। और ये स्टोन जो देख रहे हैं आप, ये नया स्टोन है फॉर न्यू, क्योंकि गवर्नमेंट ने स्टोन एक्सचेंज किया। ये महल जो देख रहे हैं आप, महारानी जोधाबाई का पैलेस है ये। जोधाबाई को उसको बड़ा महल दिया, बिगेस्ट पैलेस। ये जालियां जो दिख रही है आप आपको स्क्रीन, उसके पीछे लेक था, उस लेक की हवा इस महल के अंदर आती थी, जो मैंने आपको बाहर से एक्सप्लेन किया आपको। ये जोधाबाई का समर पैलेस था, ये उसका विंटर पैलेस। समर एंड विंटर इन बोथ पैलेस। सामने क्योंकि ये महल सूरज की लाइट से गर्म रहता है सर, उसके लिए महल पूरा पैक है, तो सर्दी में इस महल में रहती थी। सामने मंदिर था राधा कृष्णा का, जहाँ पूजा करती थी। वहाँ एक तुलसी का पेड़ था, होली प्लांट। और 4 कॉर्नर जो देख रहे हैं भैया आपको, यहाँ दासियां रहती थी उस समय आपके इस महल में जो काम करती थी। और सारी छतरियाँ जो दिख रही हैं आपको, अम्ब्रेला जो दिख रही हैं आपको सामने, पहले यहाँ लाइटें नहीं होती थी, यहाँ डिफरेंट कलर का पेपर लगाते थे, ऑयल एंड मशाल जलती कैंडल्स के अंदर। और सामने मंदिर है, आइए आप लोग चलकर देखेंगे आप यहाँ। ये सारे जो दिख रहे हैं आपको, यहाँ पर उस जमाने में सोने की मूर्तियां होती थी कृष्णा जी की। जब इंग्लिश लोग आए थे, ब्रिटिश लोग आपके हिंदुस्तान के अंदर, सारी चीज ले गए आपके। ये उनका मंदिर था, जहाँ पूजा करने का प्लेस था उनका आपके, वास्तविक प्लेस आपके। और ये जो बैल जो दिख रही है आपको, मंदिर में जो घंटी बजते जाते नहीं आपके, ये सारे स्टोन के अंदर डिजाइन दिए गए आपके। और ये उस समय का मंदिर था। और ये आपके साउथ के अंदर में तिरुपति बालाजी आपके, जो टॉप पे जो डिजाइन जो दिख रहे हैं आप लोग, ये सेम वही आर्किटेक्चर बनाया दिख रहा है आपको। यह है बादशाही गेट, बादशाह अकबर इस गेट से एंट्रेंस होते नमाज के लिए आपके, क्योंकि अंदर मस्जिद है और पीर बाबा की दरगाह है, बुलंद दरवाजा। तो यहाँ इसका नाम है बादशाही गेट, क्योंकि बादशाही गेट अकबर के आने और जाने का गेट था। इसका एक गेट और है जिसको बोलते हैं बुलंद दरवाजा। बुलंद दरवाजा जो आम पब्लिक के यूज़ के लिए है, अंदर वहाँ शूज़ अलाउड नहीं, वहाँ गेट पर खोलेंगे फिर जाएंगे हम लोग अंदर। और सारा स्टोन जो दिख रहा है वो वाइट मार्बल जो दिख रहा है आपको इसके अंदर आपके, ये सारा मार्बल जहांगीर के टाइम का है। जहांगीर और शाहजहां को वाइट मार्बल पसंद था, अकबर को लाल पत्थर रेड सैंडस्टोन, क्योंकि अकबर को वहाँ से बेटा हुआ। जब अकबर को बेटा नहीं होता तो ये किला वगैरह नहीं बनता। इसको अंदर चलकर देखिए आप लोग, आइए भैया। ये प्लेस को जो देख रहे हैं आप, इसको बोलते हैं फतेहपुर। अभी आपने इससे पहले देखा वो सीकरी था, सीकरी अकबर के रहने का प्लेस। यहाँ मेन इंपॉर्टेंट प्लेस वाइट दरगाह सलीम चिश्ती। सलीम चिश्ती अकबर के गुरु, जिनके आशीर्वाद से महारानी जोधाबाई से बेटा हुआ। बेटी की खुशी में सारे महल बनाए थे। दरगाह वहाँ जाते हैं आज भी, मन्नतों के धागे बांधते हैं और मन्नतें वहाँ पूरी होती पीर बाबा के दरबार में। सामने है मस्जिद, ये नमाज के लिए। और सामने गेट जो दिख रहा है आपको, यह है बुलंद दरवाजा। बुलंद के माने ऊंचा, दरवाजा माने गेट। पहले गेट ये छोटा गेट था, अकबर ने एक लड़ाई जीती खानदेव, गुजरात, अहमदनगर, चांद बीबी सुल्ताना से। उसको जीतने के बाद में उसकी खुशी में इस गेट को ऊंचा गेट के टॉल गेट, कौन सी क्या नाम? चांद बीबी सुल्ताना, गुजरात में, अहमदनगर में।
अहमदनगर में जीतने के बाद में आपके इस गेट को ऊंचा गेट किया। अभी मैं इसकी ऊंचाई आपको बाहर से दिखाऊंगा मैं आपको। और यह है बादशाह गेट, राजा के आने का गेट था। सारी कवरेज जो दिख रही है आपको सामने, ये सारी ये ग्रेड जो दिख रही है आपको, चिश्ती बाबा हैं उनके फैमिली के लोग। बाहर में जेंट्स, अंदर लेडीज, पर्दा सिस्टम। सारी मीनारें जो दिख रही है आपको ऊपर टॉप पर, पहले यहाँ लाइटें नहीं थी, इसके अंदर जलाते हैं मशालती कैंडल्स। और ये सारे रूम जो दिख रहे हैं आपको साइड से, ये स्कूल है उस टाइम के जहाँ बच्चे लोग पढ़ते थे। अभी हम लोग देखेंगे पहले अनारकली का सुरंग, फिर जाएंगे दरगाह। चलिए, ये भैया सुरंग है उस टाइम का, ये यहाँ से जाती है आगरा और आगरा से दिल्ली जाती थी उस जमाने में अकबर के टाइम पर। ये सुरंग टूट चुका है, गवर्नमेंट ने इसको बंद किया। और जो एक फिल्म देखा आपने मुगल आजम, जिस जगह अनारकली को 4 दीवारों में यहाँ पर चुनवाया था, उसको चुनवाया नहीं था, लाहौर निकलवाया। सीक्रेट रास्ते हैं उस जमाने के, और ऐसे गुप्त रास्ते हर किले में होते हैं। जब राजा पे दूसरे लोग अटैक करते हैं, नहीं, पर्सनल रास्ते से निकल जाते हैं। अनारकली का जो कवर है वो लाहौर में है। कुछ समय बाद में जहांगीर को मालूम हुआ कि अनारकली लाहौर में है, उसको पाने के लिए गया लाहौर में एक्सपायर हो गया। जहांगीर ऑल्सो ग्रेप लाहौर नो इन साइड। जहांगीर की शादी नूरजहां से हुई, जो नूरजहां का बेटा है शाहजहां। शाहजहां ने बनवाया था ताजमहल मुमताज की याद में। आइए आप, ये भैया मार्बल के यहाँ 2 पिलर हैं, 1 और 2, दोनों पिलर खाली हैं अंदर से। बारिश का पानी रेनिंग वाटर और नीचे गिरने के बाद वहां जाता है कुएं के अंदर, सारा पानी वहां जाकर जमा हो जाता है। ये पिलर एंड पाइप दोनों ही अंदर से काम करते हैं। आइए आप इधर। और ये स्टोन जो देख रहे हैं आप लोग, ये ब्लैक स्टोन जो देख रहे हैं आपको, ये बेल्जियम के अंदर मिलता है। इसको कसौटी बोलते हैं, सुनार लोग गोल्ड चेक करते हैं जी। और ये स्टोन जो दिख रहे हैं ईरान के अंदर मिलता है, मार्बल राजस्थान के अंदर। और ये देखिए, आइए आप, ये ब्लैक गेट जो देख रहे हैं आप लोग, ये आपनूस की लकड़ी है और इंग्लिश में बोलते हैं ब्लैक एबिनी वुड। ये 2 जगह मिलता है, श्रीलंका एंड साउथ अफ्रीका। ये लकड़ी मंगवाई थी श्रीलंका से। हिंदुस्तान की लकड़ी होती है, पानी में डालने से तैरती है, ये पानी में डालने से बैठ जाती है, क्योंकि ताजमहल इस लकड़ी के ऊपर बना हुआ है। ताजमहल के आगे इस लकड़ी का म्याद होता है 1000 साल तक। अंदर आइए आप। और ये अंदर सामने दिख रहा है आपको, ये लाल पीला हरा, ये पूरा सीप है। सीप जो समंदर के अंदर मिलता है। 7 लाख रुपए कीमत थी, 8 साल इसको सेटिंग करने में लगा। चंदन की लकड़ी पर सीप का काम है। और ये मार्बल का गेट है, 1 पीस के अंदर, जॉइंट पीस के अंदर। इधर आइए आप। और ये जालियां हैं, ये जालियां हैं 1 पीस के अंदर, जॉइंट पीस के अंदर। 56 तरह की जाली है ये, 56। हर जाली के डिजाइन अलग अलग। हाँ, ये सारा मार्बल हाथ का काम है पूरा आपके। ये अंदर दरगाह है सलीम चिश्ती बाबा की। इनके आशीर्वाद से जो अकबर को बेटा हुआ, अंदर जब आप जाएंगे वहाँ चादर चढ़ाते हैं, फूल डालते हैं, जाली में धागे बांधते हैं। लेफ्ट से जाइए, राइट से आ जाइए। ये मस्जिद है पूरी, साई मस्जिद, जहाँ 5 टाइम की नमाज होती है इसके अंदर आज भी। और सामने एक जो लैम्प जो दिख रहा है आपको भैया, आपको स्ट्रेट सामने, ये रहा से आपको क्लियर नहीं दिख रहा, तो वो उस समय आपके सोने की लैम्प थी उस टाइम पर, अकबर के समय। जब इंग्लिश लोग आए थे तो इसको एक्सचेंज करके ले गए। सारी पेंटिंग जो देख रहे हैं आप लोग, पेंटिंग सारी असली पेंटिंग है आपके। ये सारा ओल्ड पेंटिंग है उसी टाइम का, पेंटिंग पुराना हो गया, बिल्डिंग में हट चुका है आपके। और सारा ये व्हाइट मार्बल जो दिख रहा है वो जहांगीर के टाइम पे आई है। इसको अंदर चल कर देखेंगे आप। ये पूरा साई मस्जिद, ये नमाज के लिए मस्जिद का ये मेन पार्ट है ये आपके। और 3 साइड में राइटिंग कुरान, जहाँ सोने का पानी भरा, गोल्ड वाटर। ये लैंप उस टाइम पे थी आपके। सारी पेंटिंग उसी टाइम की है। और ये जो मैट लगाया नहीं ऊपर से, जो पेंटिंग जो गिरती है भैया आपके, ये उसके ऊपर रहती है। जो देख रहे हैं सामने आपके इस तरह से आपके, ये पेंटिंग उसके ऊपर स्टोन आता है, तो नीचे कोई खड़ा रहे उसको सर पे महसूस नहीं होगा, ये सेफ्टी के लिए। और जो स्टोन दो देख रहे हैं आप, ब्लैक स्टोन कसौटी जो बेल्जियम में मिलता है, जो मैंने आपको वहाँ एक्सप्लेन किया आपको, ये सारा पेंटिंग वगैरह ये उसी टाइम का है। और ये यहाँ से देखिए आप 6 दरवाजे आपको दिखेंगे आपको, 1 2 3 गेट इस साइड से हैं, 3 गेट उस साइड से हैं। आप लास्ट में से इस गेट को देखेंगे आपको नजर आएंगे छोटे बड़े, ना कोई छोटा ना कोई बड़े, सारे सेम साइज के गेट है उस टाइम के। आइए आप, ये भैया गेट जो दिख रहे हैं आपको सामने, ये 1 2 3 4 5 6, ये 6 गेट हैं। ये नजर आते हैं सारे छोटे बड़े, ना कोई छोटे ना कोई बड़े हैं, सारे सेम साइज के गेट हैं उस टाइम के। और ये लेडीज लोग नमाज के लिए, लेडीज नमाज अंदर पढ़ती हैं, बाहर सारे जेंट्स लोग। पर्दा सिस्टम उस टाइम पर, क्योंकि मुस्लिम रिलीजन्स के अंदर में जो ब्लैक कवर होता नहीं भैया, उसके लिए। सर ये है बुलंद दरवाजा, दुनिया का सबसे ऊंचा गेट। इसकी जो ऊंचाई है 176 फीट, रोड से लेके ऊपर तलक। और ये जो ऊपर जो टॉप पे जो दिख रहा है आपको, वहां से हाइट इसकी 134 फीट।
आर्च उसका 90 फीट का है, 3 साइड उसके राइटिंग कुरान है, सामने कल ताजमहल, ताजमहल इज व्हाइट मार्बल्स, दिस वन फॉर राइट साइड स्टोन, नीचे की बामन सीढ़ियां ये पूरी 52 स्टेप, और सामने ये जो ब्लैक वाले जो डोम दिख रहा है आपको सामने, ये अकबर के टाइम के तरकीस बातें हैं। तरकीस बात जैसा अकबर ने कहा था उस टाइम पर, मेरे गुरु की दरगाह पर जाए, पहले नहा धोकर स्नान कर फिर दरगाह जाए आपके वहां दर्शन के लिए। और लास्ट में जो गेट जो दिख रहा है टावर के पीछे जो गेट है लास्ट में आपको जंगल के अंदर, वो पूरा क्ले का बाउंड्री है, सिटी बॉल एस, हाँ पूरा इसी का बाउंड्री है जी। और ऐसे आपने एंट्रेंस के 9 गेट है सर, 8 गेट जो बनाए थे आम पब्लिक के लिए और 1 गेट बनाए थे अपने लिए। जिस गेट सर आपकी गाड़ी पास हुई थी अभी आपकी, उसका नाम है आगरा गेट, वो आगरा का डायरेक्शन पड़ता है आपके, तो उसका नाम है आगरा गेट। ऐसे 9 गेट थे सर, ये पूरा सिटी बॉल। चौथी साइड में पानी का लेक था, पूरा आर्टिफिशियल लेक, वो हवा के लिए, और 3 साइड पे किले का पूरा बाउंड्री बनाया था। ये बुलंद दरवाजा दुनिया का सबसे ऊंचा गेट है। पहले गेट सर एक छोटा गेट था, अकबर ने लड़ाई जीती खानदेव, गुजरात, अहमदनगर, चांदबीबी, सुल्ताना से, उसको जीतने के बाद में उसकी खुशी में इस गेट को ऊंचा गेट के टॉल गेट। तो देख रहे हैं आपको भैया, एक गेट पर आपके घोड़े के नाल है, ये घोड़े के नाल जैसे दरगाह में लोग जाते हैं आपके, वहां मन्नत करते हैं घोड़ा सही हो जाने के बाद में, मार्केट से नए नाल नहा लगा कर जाते हैं। 2 नाल जो दिख रहे हैं आपको टॉप पर ऊंचे ऊंचे आपके बड़े वाले, इतना बड़ा घोड़े का पैर नहीं था। अंग्रेज के घोड़े का नाम चढ़ा था ब्रिटिश नॉर्थ प्रेजेंट का, तो साइज को बड़ा बनाया था उस समय। ये बुलंद दरवाजा, ये देखिए आप, ये बुलंद दरवाजे की ऊंचाई की इसकी पूरी गहराई है आपके, और किस तरह से गेट बनाया था इसका वर्क देखिए आप। और वहां फिल्म जो बनी थी परदेश आपके, शाहरुख खान, महिमा चौधरी, जो लास्ट में शाहरुख खान की फाइट होती है इसको मारते हैं, ये पूरा प्लेस था, ये पूरा ये जो देख रहे हैं आप सामने, शाहरुख खान मूवी का शूटिंग इसी जगह हुआ था। और ये दोनों साइड में स्कूल है उस टाइम की जहां बच्चे लोग पढ़ते थे। आइए आप, अभी मैंने विजिटिंग कराए थे आपने, ये मेरा नंबर है 8449967565। कभी आप फतेहपुर से आइए, मोस्ट वेलकम है, 24 घंटे जी पे कभी आप